हल्ला नहीं करो, देखो क्या है जो, इधर ध्यान दो। यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु कौन है, सी स्थित है। ध्यान से देखो, इस प्रकार से ये बिंदु ए और ये बिंदु कौन, बी, इसके बीच में कौन है, सी ऐसा स्थित है कि ए से सी की जितना दूरी है उतना ही दूरी कितना, सी से किसका, बी की दूरी है। तो सिद्ध करो कि ए सी बराबर कितना, हाफ ए बी बराबर कितना, हाफ ए बी। तो हल लिखिए, और हल में लिखिए कि दिया गया है कि AC बराबर कितना, BC। AC बराबर कितना, BC, है ना। AC बराबर कितना, BC। और हम लोग देखो क्या जानते हैं, सो देखो ये भी किसका दूरी, ये भी देखो A से B की दूरी को निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, ए बी बराबर कितना, AC प्लस कितना, BC। यहां से यहाँ की कुल दूरी निकालेंगे तो AC प्लस कितना लिखेंगे, BC। तो AB बराबर AC प्लस कितना लिखाया, BC। तो AB बराबर देखो है ना AC, और BC, AC बराबर कितना है, BC। तो AC BC के जगह पर हम लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं, AC प्रयोग कर सकते हैं। देखो ध्यान से, AC बराबर कितना है, BC, AC बराबर कितना है, BC। तो AC प्लस BC लिखे, और AC के जगह पर AC रहने दिए, और BC के बदले क्या प्रयोग कर दिए, AC प्रयोग कर दिए। तो AB बराबर क्या हो गया, AC प्लस AC कितना, 2AC। कितना हो गया, 2AC। AB बराबर कितना मान लिए, 2AC, है ना। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, ये दो इधर गुना में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो AC बराबर कितना, हाफ AB। यही ना प्रूव करने के लिए बोला हम लोग को। चलो ठीक है। इसके बाद देखो पांचवा में ही क्या बोला है कि एक रेखाखंड का केवल और केवल कितना मध्य बिंदु होगा, तो एक होगा। एक रेखाखंड का केवल मध्य बिंदु कितना होगा, एक होगा। लेकिन क्या बोला, सिद्ध करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ, सिद्ध करके। तो देखो जितना हम लोग अभी यहाँ पे लिखे ना, ये जितना हम लोग लिखे इसी का रिकॉर्डिंग वहां लिख देंगे। क्या लिख देंगे, देखो हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ देखो एक रेखा खींचे, इसका नाम A और ये क्या रखें, B। इस पॉइंट को क्या लिखें, C। और एक और पॉइंट ले लिए, उसको क्या लिखें, C डैश। क्या ले लिए, C डैश ले लिए ना। और देखो यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि दिया गया है कि AC बराबर कितना, BC। और हम लोग क्या प्राप्त कर चुके हैं, AC बराबर कितना, हाफ AB। ये कहां से, प्रश्न 4 से। ये क्या किए हैं, तो प्राप्त किए हैं। इतना प्राप्त है, ये जो डाटा वही लिखा है प्रश्न 4 से, आप ले लीजिए। तो प्रश्न 4 से हम लोग इतना डाटा क्या कर लिए, ले लिए, ले लिए। इसके बाद देखो दिया गया है कि AC बराबर BC और AC बराबर कितना, हाफ AB। प्रश्न 4 से हम लोग क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि C डैश, माना कि क्या, C डैश किसका, AB का, AB रेखा का क्या है, मध्य बिंदु। AB रेखा का क्या है, मध्य बिंदु है। और जब मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा, AC डैश बराबर कितना हो जाएगा, BC डैश होगा क्या, AC डैश बराबर कितना हो जाएगा, BC डैश। क्यों, क्योंकि जब मध्य बिंदु तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो AC डैश बराबर कितना हो गया, BC डैश हो गया। फिर देखो अब हम लोग इसी प्रकार से जब AB की कुल दूरी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, AC डैश प्लस कितना, BC डैश। AC डैश प्लस कितना लिखेंगे, BC डैश। और AB बराबर क्या होगा, देखो AC डैश, ये BC डैश के जगह पर क्या प्रयोग कर लेंगे, AC डैश प्रयोग कर लेंगे, AC डैश। तो AB बराबर कितना हो गया, 2AC डैश। तो AC डैश बराबर कितना, हाफ AB। इसको दूसरा समीकरण मानो और इसको कितना मान लो, पहला। अब देखो यहाँ AC बराबर हाफ बी AB, और AC बराबर यहाँ भी कितना, AC डैश बराबर कितना, हाफ AB। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो तो समीकरण 1 और 2 को देखो, देखने पर क्या पता चला, हाफ AB यहाँ भी है और हाफ AB यहाँ भी है। तो AC बराबर कितना होगा, AC डैश होगा। यानी AC की जितना दूरी होगा उतना ही दूरी किसका होगा, AC डैश का। अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अर्थात एक रेखा का
केवल कितना एक ही क्या होगा मध्य बिंदु हो सकता है। चलो नोट करो। देखो छठा नंबर क्वेश्चन पे समझ जाओ क्या लिखा हुआ है। इधर से देखो, आकृति 5.10 में यदि ए सी बराबर कितना दिया हुआ है बी डी, ध्यान से समझेंगे, कुछ नहीं एकदम खाली ऐसे घुमाने के लिए दिया। ए सी बराबर कितना दिया हुआ है बी डी, यानी जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतना ही दूरी यहाँ से किसका यहाँ तक है। तो सिद्ध करो कि ए से बी की दूरी बराबर कितना सी से डी की दूरी। ऐसा सिद्ध करने के लिए यानी पहले दूरी ये यहाँ से यहाँ दिया और ये दूरी बराबर दिया, लेकिन बाद में बोला ई दूरी और ई दूरी दोनों क्या है बराबर में। सिद्ध करो। क्या लिखो, देखो लिखेंगे कैसे। हल क्या लिखा हुआ है कि दिया गया है, इधर दिया गया है कि एडी एक रेखा है। एडी क्या है एक रेखाखंड है, ऐसे लिखिए ज्यादा बेटर। एडी क्या है रेखाखंड है ना, एक ज्यादा छोटा था नहीं। एडी क्या है एक रेखाखंड है। और देखो क्या लिखा सो, और क्या दिया हुआ है कि AC बराबर क्या BD है। क्या दिया हुआ है AC बराबर क्या BD। अब एक चीज दोनों देखो, दोनों में कॉमन, A से C में देखो और B से D में देखो, दोनों में BC है क्या, दोनों में BC है। तो क्या लिखेंगे AC बराबर कितना BD, इसको लिखो एक। क्या लिखेंगे समीकरण एक में दोनों तरफ, एक में क्या दोनों तरफ किसको BC को घटाने पर, BC को क्या कर दिए घटा दिए। तो देखो AC माइनस BC बराबर BD माइनस कितना BC। मतलब नहीं देखे थे, पढ़े थे ना अभी, अभी धारणा था क्या था कि समान में समान चीज को जोड़ेंगे या समान चीज को घटाएंगे तो मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो AC में BC चला गया। देखो अब यहां से यहां की कुल दूरी में BC खत्म हो गया, तो बचा क्या, बचा क्या A से C की कुल दूरी में से BC खत्म हो गया तो बचा क्या AB। क्या बचा AB। और देखो BD, P से D की दूरी में से BC खत्म हो गया तो बचा क्या CD। यही ना प्रूव करने के लिए बोला है। चलो प्रूव हो गया, खत्म। चलिए अगला, फिर अगला एक्सरसाइज अब होगा।